नमस्ते सभी को। टॉपिक आप लोग को पता चल ही गया है कि उत्सव पूर्वक जीना से क्या आशय, ये टॉपिक है। तो इसको शुरू करते हैं कि उत्सव तो पता ही है हम लोग की कि उत्सव कैसे होता है। हम लोग मनाते भी है उत्सव, पर वो जो है करने से उत्सव मनाते हैं हम लोग। पर यहाँ जो दर्शन में जो भी मैंने समझा परिभाषा से या फिर जो भी मेरे को समझ में आया अभी तक, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी अलग बात हो रही है उससे, कि उत्सव की जो है उससे कुछ अलग बात है। वो सिर्फ करने में नहीं, करने में उसका प्रमाण आता है, पर वो जो अपने अंदर घटित होता है तो वो कैसे होता है, वो होता भी है अभी अपने जो भी मतलब हम लोग जीते हैं तो होता ऐसे ही है वो, पर हमारा ध्यान उसमें नहीं रहता है। वो हम लोग को ऐसा लगता है करने से उत्सव हो रहा है। तो इसको क्या मैं समझाऊँ, थोड़ा सा रखता हूँ। तो उत्सव को अगर समझा जाए तो अगर छोटे बच्चों को अगर देखते हैं हम लोग, तो उनको स्पष्ट नहीं है उनका लक्ष्य, पर एक नेचुरली उनका लक्ष्य है कि उनको जो है मस्ती में रहना है। तो अगर वो मस्ती में रह पाते तो वो उत्सव में रहते। तो लक्ष्य जितना जितना सफल करते हैं उतना हम लोग उत्सव में रहते हैं। उससे आगे अगर बढ़ते हैं, ज्ञान ग्रुप तक अगर जाते हैं, तो उनका लक्ष्य क्या है, मतलब अगर हम लोग समझते हैं तो अपने भाई बहनों के साथ उनको निभना आना चाहिए। तो वो अगर सफल, उसमें अगर सफल होते जाते हो तो हमेशा उत्सव में रहते हैं। तो सफलता से उत्सव है, इसको हम लोग समझ पाते हैं। अगर उससे ही आगे थोड़ा बढ़ते हैं, विवेक ग्रुप के उम्र तक जाते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है कि अगर हम लोग सही से निभ पा रहे तो उसके आगे ये बात बनती है कि हमारी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, हम लोग को क्या समझना है, कैसे ये सारी चीज़ें हैं, कैसी सजी हुई है। इसको जब समझने जाते हैं और इसमें अगर सफल होते समझने में, तो इनके उम्र में जो है उत्सव का एक घटना घटता है। उससे उसके आगे अगर जाते हैं हमारे उम्र में, विज्ञान ग्रुप की उम्र में, तो ये जो समझ में आ रहा है इसको हम लोग कैसे सफल कर ले जाए, या फिर अभ्यास कैसे इसका करे, उसको कैसे प्रमाणित कर लिए जाए, इसका जो क्रम है, इससे हमारे अंदर उत्सव होता है। और उससे आगे अगर बढ़ते प्रमाण ग्रुप तक, तो वो क्या है, तो प्रमाण पूर्वक कैसे जी ले हम लोग और दूसरों को समझा पाने में सक्षम हो जाए, इसके साथ जो है उत्सव की बात बनती है। ये एक छोटा सा मैंने कैसे हमारे अंदर बनता भी ये बताने की कोशिश की है। तो एक छोटा सा सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे। उत्सव का मतलब क्या हो गया, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के अर्थ में जो हमको सफलता मिलते जा रही है और उसका जो मूल्यांकन हम लोग जीवन में करते हैं, इससे सहज उत्सव की घटना अपने अंदर घटित होती है। तो लो, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा कि सफलता का आकलन हम जब सही से कर पाते कि कहाँ तक हम लोग सफल हो पाए, तो उससे जो हमारे अंदर उत्सव का घटना घटता है। तो अगर देखा जाए तो अभी भ्रमित में कैसे हम लोग उत्सव को मनाते, यहाँ लिखूं कि यहाँ यही लिखता हूं ना। तो भ्रमित में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि क्योंकि मानव का अध्ययन पूरा नहीं है, तो नेचुरली जीवन ने अपने आप को शरीर मान के रखा है। तो जैसे ही शरीर मान के रखा है, तो हमको ये पता ही है कि शरीर जो है भौतिक संसार से जुड़ा हुआ है। शरीर जो है भौतिक संसार से जुड़ा हुआ है, तो उससे जो भी घटनाएं घटती है उससे हम लोग उत्सव मनाने लग जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि जैसे बच्चा पैदा हो गया हमारे घर में, तो हम लोग उत्सव एक मनाते ही है। उसके बाद अगर हम लोग पैसा कमाने अच्छे से सीख गए बाहर, तो उससे हम लोग उत्सव मनाते हैं। ऐसी छोटी छोटी घटना से जो हम लोग बाहर उत्सव मनाते हैं। पर जैसे ही अगर इसमें मृत्यु अगर हो गया, तो उससे कैसे वो पूरा लिंक है, उससे कैसे व्यवस्था है, वो हमारे अंदर क्लियर नहीं है, क्योंकि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का अध्ययन हुआ नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे हमको जो है उत्सव में कमी हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, तो वहाँ समस्या अपने अंदर बन जाती है। तो क्योंकि वहाँ शरीर है, इसलिए वो भौतिक संसार से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए जो है उत्सव की निरंतरता उसमें हो नहीं पाती है। तो उसमें क्या हो जाता है, आवेश अपने अंदर आ जाता है। तो आवेश की निरंतरता है नहीं, हमको ये पता ही है। तो ये जो है इसीलिए उत्सव की निरंतरता जो है भ्रमित इसमें नहीं हो पाती है। जागृत में क्या है कि जीवन नाम की फैकल्टी मानव के अंदर है, ये पता चल गया। तो इससे जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझ में आ गया।
तो जीवन का लक्ष्य कैसे निरंतर सुखी रहे ये है। उसके अर्थ में जो मानव का लक्ष्य फिर समाधान समृद्धि किस प्रकार से जीना है हमको ये समझ में आ रहा है। तो समाधान समृद्धि के अर्थ में हम लोग जब अपना सटीक मूल्यांकन करते करते उसको सफल करते ले जाते हैं, तो उसके अर्थ में जो अपन अपना मूल्यांकन करते हैं वो उससे फिर हम लोग दिन ब दिन जो है उत्सव पूर्वक जी पाते। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि उत्सव कैसे मनाते हैं हम लोग, कि हमको क्या समझ में आ रहा है ये अगर हम लोग सही से अपने अंदर मूल्यांकन करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्सव वाली घटना होती है, हाँ मैं इतना समझ गया हूँ। और समृद्धि के सेक्टर में कैसे है कि हम लोग ऐसे चाह रहे थे, हम लोग ऐसे गाय पालना चाह रहे थे, हम लोग ऐसे करना चाह रहे थे, अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना चाह रहे थे, उसमें हम लोग सफल होते जा रहे, उससे अपने अंदर उत्सव की घटना होती है। जैसे विनिमय केंद्र का हमेशा प्रेजेंटेशन होता है और अपने परिवार का डेटा एक अपन प्रेजेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है एक अपनी आकलन जो है उसके अर्थ में अपन इतना इतना कर पाए, 80% कर पाए, 90% कर पाए, इसके अर्थ में जो है अपने अंदर एक उत्सव का वातावरण बन जाता है। तो एक छोटा सा सूत्र इसमें समझ में आ जाता है कि उत्सव का ऐसे है मूल्यांकन विधि पूर्वक जीने से जो है अपने अंदर उत्सव होता है। अभी उत्सव का आउटपुट क्या है, तो अगर उत्सव अगर हो जाता है तो उससे जो है विकास हो जाता है अपने अंदर। तो इसको कैसे समझे कि हम लोग जितना लक्ष्य को सफल कर पाए उतना हम लोग आराम में आ जाते हैं, तो हमारी पात्रता में विकास हो जाता है, तो और चीज़ों को गहराई में समझने में हमारा मन लगता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पात्रता विकास होते होते जो हम लोग लक्ष्य को पहले दिन सेट किए थे अपने में कि समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है, उसके अर्थ में अपन अपना मूल्यांकन किए, उत्सवित हो गए, वापस पात्रता बढ़ गई, तो उससे अपना और ग्रोथ हो गया, और चीज़ें समझ में आ रही है, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग लक्ष्य को सफल कर ले जाते। तो हमको अनुभव पूर्वक मतलब अनुभव नाम की घटना, एक कन्फर्मेशन अपने अंदर होता है। तो अनुभव तक पहुंचने के लिए जो है उत्सव पूर्वक जीने की निरंतरता आवश्यक एक चीज़ है। उसके लिए क्या है, तो अपने जो लक्ष्य के अर्थ में हम लोग जो सफल होते जा रहे हैं उसका प्रॉपर अपने अंदर मूल्यांकन बनते रहना, ये एक आवश्यक ये घटना उसके अंदर लगती है। तो इसके साथ ऐसे अगर हम लोग जी पाते हैं तो हमेशा उत्सव में रहते हैं। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था। एक इसमें परिभाषा भी दी है कि उत्थान के लिए, अभी लिखता नहीं हूं मैं, उत्थान के लिए हर्षोल्लास पूर्वक प्रवर्तनशीलता का प्रमाण। तो उत्थान मतलब क्या हो गया कि हमको जो है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, मतलब क्या, मानव चेतना जो है इसके साथ हमको जीना है। उसके लिए हम लोग जो जीव चेतना से उछाल मार रहे और उसमें जो जो हम लोग सफल हो पा रहे उसका वो प्रमाण अपने अंदर भी दिख रहा है और उसका हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, हाँ इतना मैं कर पा रहा हूँ। तो इसका जो प्रमाण का मूल्यांकन होता है, इससे हम लोग हमारे अंदर जो है उत्सव की घटना होती है, और ऐसे उत्सव पूर्वक जीने से जो लक्ष्य धीरे धीरे सफल होते जाता है। इतना प्रेजेंटेशन था। और किसी को कुछ